الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। क्या तूने गौर नहीं किया कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने इनके दौ को बिगाड़ न दिया और इन पर झुंड के झुंड परिंदे ना भेजे जो इन पर कंकर वाले पत्थर फेंकते थे, फिर इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अरबाज़ ख़ान एक मरतबा फिर आपको रमज़ान शादमान में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोज़ा है और पहला अशरा अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है और देखते ही देखते ये रहमतों वाला महीना हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ रेज़ोल्यूशंस करता है, कुछ प्लान्स करता है कि मैंने आज ये करना है, मैंने आज वो करना है, तो क्यों ना रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम भी कुछ रेज़ोल्यूशंस करें, कुछ इरादे करें कि हमने अपने माल को ज़ख़ीरा नहीं बनाना, बल्कि ज़कात देकर अपने माल को पाक व साफ़ करना है, हक हकदार तक पहुँचाने का अज़्म करना है, क्योंकि यही दीन इस्लाम है जो कि दीन है इंसानियत का। रमज़ानुल मुबारक महीना है इबादत का, न कि तिजारत का। रोज़ा हमें दर्स देता है इस्तिकामत का, सब्र का, एहसास का, परहेज़गारी का। तो आइए मिलकर हम आपस की ये जो कदूरतें हैं, जो नफ़रतें हैं, उनको भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाएं और एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, क्योंकि यही दीन इस्लाम है जो कि दीन है इंसानियत का। नाज़रीन, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो अपना नसीब लेकर आता है। अल्लाह ताला उसके नसीब में उसका रिस्क जो उसको मिलना होता है और किस वक्त पर मिलना होता है, वो मिक़दार और एक वक्त मुकर्रर कर देता है, जो कि इंसान को वक्तन फ़वक्तन उसके नसीब के हिसाब से उस वक्त पर मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। अब ये हम पर मुनहसर है कि जो हमारे नसीब में लिख दिया गया है उसे हमने कैसे कमाना है, बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन मिलना उतना ही है जितना आपके नसीब में है। तो जो आपको मिला उस पर कनात पसंदी इख्तियार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारी चीज़ें हम आम जिंदगी में देखते हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बातें वो बहुत छोटी छोटी होती हैं
लेकिन असल में वो बातें बहुत बड़ी भी होती हैं। कामयाब इंसान वही है जो अपनी ज़िंदगी का एक रास्ता तयन करता है, एक एम अपने लिए चुनता है, एक टारगेट चुनता है और फिर उस टारगेट को हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और उस टारगेट को अचीव करने में उसे बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिसे अबूर करके ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये जो मुश्किलात होती हैं असल में यही तो इंसान का इम्तहान होती है कि आपने उस मुश्किल में से कैसे निकलना है। इसकी एक मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जब बारिश होती है तो ये जो छोटे छोटे परिंदे चरिंद होते हैं ये बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं और किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह पर वो पनाह लेकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं, अपनी परवाज़ रोक लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप बाज को देखें तो वो अपनी परवाज़ बादलों से ऊपर ले जाता है और अपनी परवाज़ जारी रखता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश रहता है। बस हमें भी यही सबक सीखना है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे किसी तरह के भी दुश्वार रास्तों का सामना क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी डिटर्मिनेशन और अपना जो कॉन्फिडेंस है उस पर कायम रहना है, तभी जाकर मंजिल नसीब होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करते हैं। तरतीब बिल्कुल वैसी ही है। कुछ हमारे यहाँ पर मेहमान आएंगे, उनसे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे टेलीफोन कॉल्स पर बात होगी, नातख्वां भी होंगे जिनसे कि हम कलाम पाक समात फरमाएंगे और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अहमद भाई, आपके पास तो हम आते रहेंगे, आते जाते रहेंगे और आपका काम है हमें बताना कि आज आप हमें क्या खिला रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर है किनोला कुकिंग ऑयल और प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी ऑयल जो है इनके बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है। आज आपने पहली दफ़ा कभी फरमाइश की थी और वो ये है कि आपने गुड़ वाले चावल का। अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी, ये हुई ना बात। अच्छा, गुड़ वाले चावल आपने जब हम लोगों ने प्रोग्राम में एक साथ शुरू किया तो मुझे पता चला कि जी कि आपको रवायती फूड बहुत पसंद होते हैं। फिर आपका इंस्टा मैंने चेक किया तो उसमें भी आपने काफ़ी सारे पेजेस जो है वो फूड के लाइक किए हुए हैं। अच्छा। तो फूडी हैं आप, तो मैंने कहा कि क्यों ना आपकी फरमाइश पूरी की जाए। एक तो गुड़ वाले चावल बनाएंगे, अपनी रवायत को ज़िंदा करेंगे और वही बात है कि मीठा खाने के लिए किसी वो सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, रमज़ान को सेलिब्रेट करने के लिए हम बनाएंगे। बिल्कुल। दूसरी हमारे पास फिर रेसिपी होगी शीर खोरमा की, जो कि अमूमन हम लोग ईद पे बनाते हैं। तीसरी हमारे पास रेसिपी है रमज़ान के हवाले से और वो है हॉट एंड सॉल्ट विंग्स जो कि फ्राइड होंगे। ठीक है। अच्छा, ये गुड़ वाले चावल मैं इस तरह बनाता हूँ कि सबसे पहले चावल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको भिगो के रख दिया है। 2 गिलास मेरे पास चावल है, 3 गिलास पानी यूज़ होगा, आधा गिलास दूध यूज़ होगा। सबसे पहले चावल को स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद कश्मीर प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी के जो ऑयल हम बोलेंगे आधा कप। उसके बाद उसमें सौंफ बहुत अहम होती है गुड़ वाले चावल में। सौंफ डालेंगे, कोपरा डालेंगे, बादाम डालेंगे, चुआरे और साथ में किशमिश और साथ में हम डाल देंगे जी गुड़, जो कि मेरे पास यानी अगर आपके पास 1 गिलास चावल है तो 1 गिलास आपके पास और ये गुड़ की रंगत बता रही है कि ये बिल्कुल असल गुड़, बिल्कुल असल गुड़ है। ठीक है। 2 गिलास हमारे पास गुड़ है वो हम शामिल करेंगे। जैसे इसका शीरा बन जाएगा, चावल स्टीम हो जाएंगे, हम मिक्स कर देंगे इनको और फिर दम पे रख देंगे। अगली वाली रेसिपी बाद में आपको बता दें। चलें जी, बिल्कुल जी, आज तो मैं कहता हूँ जी प्रोग्राम का मज़ा ही आ गया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हुए हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है जो कि हम अमूमन आपसे प्रोग्राम के शुरू में पूछते हैं और फिर बाद में जो भी उसका सही जवाब देता है तो उस खुशनसीब को हम एक गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं। तो और गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उस खुशनसीब को जो कि आज के हमारे सवाल का जवाब देगा। सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंसी और मॉल जिनकी मार्केटिंग की है स्पार्क मार्केटिंग ने, उनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उस खुशनसीब को जो आज के हमारे सवाल का सही जवाब देगा। तो जी, आज का जो हमारा सवाल है रमज़ान शादमान के प्रोग्राम का वो ये है कि कुरान मजीद को सबसे पहले किसने हिफ्ज़ फरमाया? वो कौन से हाफिज़ हैं
जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। आप हमें जवाब दे सकते हैं 0518094521 पर। हमें आपकी कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा, आप हमें कॉल कीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके बाद नाज़रीन, हमारे कुछ पैकेजेस हैं जो हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे अपनी इस ब्रेक्स में, सेगमेंट्स में, और मेहमानों का भी सिलसिला चलता रहेगा। तो बात चूँकि हो रही थी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, और ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम जितना भी कार खैर में हिस्सा ले सकें वो कम होगा। और क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं नफलों का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर देता हूँ, और जो फ़र्ज़ का सवाब है उसको 100 गुना बढ़ाकर मैं उसका सवाब देता हूँ। तो जितना भी हम कार खैर कर लें, इबादत कर लें, ज़कात दे दें, खैरात दे दें, ये वो नेक काम है जिससे कि हमारा रब हमसे यकीनन राज़ी हो जाएगा। अब चूँकि बात हो रही थी, जनरल नॉलेज की भी बात हो सकती है, कोई भी एक अच्छी बात हो सकती है, और जब से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा थोड़ा कीन हो गया हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें से कुछ सीख सकूँ, और फिर वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। एक कल हम कहीं बैठे हुए थे तो एक बात हो रही थी कि ठीक है, हर चीज़ एक बयाना रवि से होनी चाहिए, लेकिन किसी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी सूरत में हो सकती है। एक्सेसिव लव, बहुत ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नफ़रत भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस भी अच्छी नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं या वो बहुत ओवर शेडो हो जाते हैं। मैं खुद उसका एक आला एक नमूना आपके सामने हूँ। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो मेरी जो परवरिश हुई वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हुई, बड़ी पैम्परिंग में हुई, क्योंकि लाडला था माँ बाप का, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते थे। लेकिन होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। मैं अब अपने बच्चों को इस तरह नहीं करता। मैं उनको सौदा लेने भी भेज देता हूँ। मैं अगर मेरे साथ कहीं वो जाते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, आप जाके बात करो, कोई बारगेनिंग करनी है, कुछ करना है। इससे क्या होता है कि बच्चों में ज़रा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ता है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ओवर शैडो हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। और इसकी एक मिसाल मैं इस तरह भी देता हूँ कि नाज़रीन, जो एक कभी आपने देखा होगा एक बहुत ही घना दरख्त जिसका कि साया बहुत वसी पैमाने पर होता है, तो अक्सर देखा गया है कि उस दरख्त के जो शैडो में जो नीचे फलने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो अक्सर अपने वक्त से पहले मुरझा जाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन तक धूप की किरणें नहीं पहुंचती, जो कि एक पौधे की नशो व नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसे कि हम अंग्रेज़ी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, कि पनपने के लिए सूरज की किरणों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर वक्त छाँव में रहना भी ठीक नहीं रहता, उनको थोड़ी सी हवा भी लगनी चाहिए, उनको धूप भी लगनी चाहिए। जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान आग में जब तप कर वो कुंदन बनता है, तभी वो रोलिंग स्टोन बनता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ अगर, क्योंकि इतनी मेरी नॉलेज है नहीं, लेकिन जितना मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। जो हमारे प्रोग्राम के जो मेन स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी मदद से हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी तस्करा कर देते हैं। जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, बरकत राइस फैसलाबाद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है, जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। बरकत राइस हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मयार का राइस अपने कस्टमर के लिए लाता है, और अपनी इसी रिवायात और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं हाउस ऑफ कालार, प्रीमियम बासमती राइस, कालार बासमती 1121 सेला राइस, बासमती स्टीम राइस एंड खैबर बासमती राइस। बाकी जो हमारे इसके अलावा स्पॉन्सर्स हैं वो भी मैं उनका तस्करा करता चलूँगा। तो मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, तू रब्बुल आलमी हम दो सना तेरी कहे मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, न मांगे गैर से हरगिज़ तुझी से मांगना है बस, न मांगे गैर से हरगिज़ तुझी से मांगना है बस, करे तेरी इबादत और तेरे सायल रहे मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, ना हो तेरा गज़ब मालिक तेरी बख्शिश के तालिब है, ना हो तेरा गज़ब मालिक तेरी बख्शिश के तालिब है, तू जिस भी हाल में रखे नहीं शिकवा करे मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, खुशी जो तू अता कर दे खुशी से बांट ले मौला, खुशी जो तू अता कर दे खुशी से बांट ले मौला, मिले गर दुख तहम्मुल सब्र से उनको सहे मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, तू रब्बुल आलमी हम्दो सना तेरी कहे मौला, तू रब्बुल आलमी हम्दो सना तेरी कहे मौला, तेरे ही नाम की तस्बीह सांसों पर पढ़े मौला, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम आपने समाअत फरमाया और ये खूबसूरत आवाज़ थी कमल अल्ताफ़ की। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे जो पहले मेहमान हैं, और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो हमारे पायनियर्स में से हैं, टेलीविज़न के पायनियर्स में से हैं, बहुत काम किया है माशाल्लाह। नाम है उनका साबिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, खुशामदीद सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खबर टीवी का ऐसा एक ताल्लुक़ है हमारे साथ
कि हर दफ़ा रमज़ान में ना आके तो अपने नाजरीन से इसके थ्रू मुलाकात हो जाती है, और फिर स्पेशली अपने इलाके के रहने वाले लोगों से उस लहजे में। आपका ताल्लुक कौन से इलाके? मैं मानसेरा का हूँ। मानसेरा, हाँ, माशाल्लाह। बेसिकली तो हिंदू स्पीकिंग हूँ, लेकिन चूँकि यहीं पे रहा और यहीं से काम किया मैंने, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि यार ये वहाँ का है। तो जब कहीं मैं के भी हूँ हैं तो आप पाकिस्तान के ही ना। एक होता शनाख्त है है। हमारी जनाब, आप माशाल्लाह एक नोन फेस हैं और हमें बड़ी खुशी है आप हमारे प्रोग्राम में आए। और मानसेरा का आपने जिक्र किया, तो मानसेरा और इस तरफ मेरा बहुत जाना रहा है, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्म्स की शूटिंग्स रही है वो मानसेरा और बालाकोट में ही रही है। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। जितना वहाँ का इलाका खूबसूरत है, वो लोग बहुत खूबसूरत हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं कहता हूँ कि वो मेरा दूसरा घर है, क्योंकि साल के 6 महीने जो है ना मेरे वहीं गुजरते हैं। ये ऐसा है, मतलब मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है वहाँ पे कि अब बहुत रेयर है कि हम अपनी मदर टंग में बात कर रहे हो ना। मतलब जैसे मैं पश्तो भी बहुत समझता पूरी हूँ, बोलता ज़रा सा रुक के हूँ, लफ्ज़ ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह हिंदको है तो हिंदको अब बहुत रेयर में बोली जाती है, तो मुझे वो साउंड करना, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं गांव चला जाऊँ तो फिर मैं वो देखता हूँ, वो नहर, वो खेत, वो मकई की फसल, गंदम की फसल, चावल की फसल, तो वो एक अच्छा लगता है उसको देख। हाँ बिल्कुल। देखें जी, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि यार ये जो धरती है ये हमारी माँ जैसी है। अब अगर माँ ज़ईफ़ हो जाए, नातमा हो जाए, बीमार हो जाए, तो उससे दूरी तो नहीं इख्तियार की जा सकती ना, बल्कि उसके और करीब होना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये मुल्क जैसा भी है, ये जैसा भी है, पर ये हमारा अपना है। हमें ये दुनिया के हर मुल्क से अजीज़ है, प्यारा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर रूट्स हैं, हमारे आबा व अजदाद यहाँ से हैं, हमारी हर चीज़ यहाँ से है। तो इसको तो हम कभी किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि आपने अभी उनका जिक्र किया था कि आपने एक सीरियल में काम भी किया था दुल्हन के नाम से, तनवीर जमाल साहब। सर आपको अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको हम सलाम अर्ज़ करते हैं। तो बड़ा एक माशाल्लाह हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। तो वो बेसिकली जापान में हैं, रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी जो फैमिली है वो भी वहीं से है। तो वो अक्सर लाहौर पाकिस्तान आ जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप कराची आके रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है एक ऐसा मुल्क छोड़कर आना कि जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं और कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो हमारे मुल्क में तो चलो जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं, कभी लोड शेडिंग है, कभी कुछ है, ये जो भी है, तो आप क्यों आते हैं? पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार मैं इसी चीज़ को बहुत मिस करता हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में हर वक्त जो है ना एक उधम सा रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये भी हो गया। कहते यार वहाँ पर लाइफ इतनी मतलब एक मोमेंटम में जा रही है, सुकून है, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। तो हमें आदत है ज़रा इस तरह थी। तो ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये वाबस्ता हैं इस सॉइल के साथ, तो इसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। हमने ठीक कहा। देखिए लाइफ में सारी चीज़ें सेटल्ड हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी बेतरतीबी भी हो ना तो वो भी पढ़ने को बड़ा उसमें हार्ड करती है, बड़ा अच्छा लगता है। जो बात की आपने इलाकों की, तो अरबाज भाई मसाइल ये नहीं है। भैया मैं जब पाकिस्तान के आलमोस्ट सब शहरों में गया हूँ, और मतलब जब हम एक थिएटर परफॉर्म करते थे तो उसमें मैं जाता था, तो मैं सबसे पहले जाके वहाँ की ना सबसे अच्छी डिश ढूंढता था कि इस इलाके की सबसे अच्छी डिश क्या है, फिर उसको मैं ट्राई करता था, फिर मैं उस लैंग्वेज को सुनता था। तो ये मतलब जैसे एक गुलदस्ता आप बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के फूल होते हैं, उनकी अपनी खुशबू होती है, लेकिन सारी खुशबू जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वह गुलदस्ता बनता है। तो ये मुल्क तो है ना हमारा। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और अल्लाह ताला इस को सदा सलामत रखे, क्योंकि ये है तो हम हैं। वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक कॉलर का, तो बात करते हैं जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं इफ्रा बात कर रही हूँ गुजरावाला से। सना? इफ्रा। इशरा गुजरावाला से। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आपका शो बहुत पसंद है। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप पढ़ती हैं? जी जी। अच्छा, तो आजकल तो स्कूल बंद है, तो कैसा लग रहा है?
जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, स्कूल बंद है? जी जी नहीं मतलब के अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी। तो ये बताएं कि अपना रोज़ा रखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, क्या बात है। तो और क्या हॉबीज क्या है, क्या अच्छा लगता है? जी बस मतलब के जो ज्यादा कुकिंग वगैरह पसंद है। अच्छा, और क्या पसंद है? और ज्यादा कुछ नहीं पसंद। अच्छा, जी तो अम्मी का हाथ बटाती हैं आप कामों में? जी जी अच्छा, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और आप आई इस प्रोग्राम में, आपने कॉल की, आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह दोबारा कॉल करते रहिएगा। जी शुक्रिया जी। मैंने सवाल का भी जवाब देना था। हाँ जी बताएं। यस बिल्कुल। जी सवाल का जवाब था कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो। अच्छा ठीक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ओके, हम आपका ये जो आंसर है हमने ये नोट कर लिया, और आप अब पूरा प्रोग्राम देखिए, और प्रोग्राम के एंड में जो है ना हम इस सवाल का सही जवाब बताएंगे, और अगर आप हुई विनर तो हम फिर आपको गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये थी जी हमारी एक नन्ही कॉलर गुजरांवाला से, और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और पार्टिसिपेट किया। असल में एक पार्टिसिपेशन होती है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी अच्छे काम में जब आप थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जब इस तरह की इनपुट्स छोटी छोटी होती हैं, और एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव एनर्जी जब इनपुट होती है, तो आउटपुट बड़ा अच्छा आता है। जैसे है कि आप माशाल्लाह काम करते हैं टेलीविज़न में, तो अगर उसका स्क्रिप्ट अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, राइटर अच्छा है, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली जब हर चीज़ इतनी अच्छी है तो ड्रामा भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। मतलब आप इस रेफरेंस पे एक बात आपसे शेयर करूं कि मेरा जो ख्याल है कि हम लोग कुल पे चले जाते हैं, कि कुल देख रहे होते हैं कि यार इसके अच्छा ऐसे ये है प्रश्न, लेकिन मैं डिपेंड करता हूँ जुज़ पे। या आपने जो बात की उसी का बढ़ावा है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें हम अच्छी इकट्ठी करते जाए ना, तो उसका कुल जो बनेगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो हम वैसे डायरेक्टली कुल को देखना शुरू कर देते हैं, तो वो छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हालांकि ज़िंदगी जो है वो डिपेंड कर रही है आपके छोटे छोटे जेस्चर से, छोटे छोटे आपके रवैयों से। बिल्कुल अच्छी, वो रवैये आपके जितने अच्छे होंगे तो आपकी शख्सियत अच्छी बनती चली जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात की सर आपने, बहुत ज़बरदस्त। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल रहीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी रहीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हम आपका प्रोग्राम ही देख रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। मेरी बेटी राजिया रहीम के नाम से है, नाफा है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो वो अक्सर मुझसे डिस्कस करती है, कहती है कि अबू मैं कैटी से अपनी नाते जो है रिलीज करवाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अपना कोई नंबर दें ताकि हम आपको उसकी नात भेजें, फिर अगर आपको पसंद आए तो फिर हम आपको भेजें उसकी नात। जी बिल्कुल, ज़रूर हम वेलकम करेंगे। स्क्रीन पर आप नंबर देख भी सकते हैं और नोट भी कर लें। 051809452 हमारा नंबर है। आप इस पर कॉल करके, तो जो हमारे नुमाइंदे हैं 8094 521 जी, आप इस पर कॉल करके तो जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनसे आप बात करें, तो वो यकीनन आपका ये जो मसला है, मसला क्या आई मीन बहुत खुशी होगी अगर वो बच्ची हमारे प्रोग्राम में आके तो हमें ये शर्फ बख्शें, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इनसे बात कीजिएगा। थैंक यू। तो ये थे जी हमारे कॉलर। बड़ी अच्छी बात है जी कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और वो नातख्वां हैं तो वो हमारे लिए बाइस मुसरत होगा। साबिर भाई, पहले कहते थे कि यार अगर आपने एक्टर बनना है तो पहले आप रेडियो करें, फिर टेलीविज़न करें, फिर उसके बाद जो है ना आप फिल्म की तरफ आएँ, जो एक ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता था और जो कि बड़ा अच्छा भी होता था, क्योंकि रेडियो जो है वो एक अपनी उसकी एक तालीम है। जो आपकी आवाज़ है और जो आपकी जो तलफ़ुज़ है, आपकी जो अदायगी है,
उसको वो बहुत ठीक करता है। उसके बाद टेलीविज़न का अपना एक मीडियम है, एक छोटा सा कैनवस है, उसमें आपको अपना जो है ना मतलब आपका फेस ही है। फिल्म जो है वो ज़रा लार्जर देन लाइफ है। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसा एक ग्रेजुअली प्रोसेस होना चाहिए, और आपकी ज़्यादातर जो है ना इंटरेस्ट मतलब जो है वो किस में है? मेरी जो गुड लक ये रही कि अब टिल नाउ मैं सारे मीडियम करता हूँ। मैं रेडियो भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मैं टेलीविज़न भी करता हूँ तो अभी भी करता हूँ, मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मैं अभी भी करता हूँ। हाँ, थिएटर। जहाँ तक आपने बात की कि देखिए इसमें ये चीज़ें आपके इंस्टीट्यूशन आपको ग्रूम कर सकते हैं। बेसिक्स तो वही हैं कि आपके अंदर है तो फिर पॉलिश हो जाएगा। अब रेडियो की आप बात करते हैं तो रेडियो ज़रा सा इन सारे मीडियम में सबसे मुश्किल मीडियम है। आपने सिर्फ अपने आवाज़ से बताना है, अपनी आवाज़ से बताना है कि इस वक्त आपकी क्या कैफियत है। मैंने रेडियो पे एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले रेडियो का ड्रामा बड़ा मेलो होता था। ये जो एक आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये बड़ी एक टिपिकल सी आवाज़ है, और घरों के किचन में अक्सर ये आवाज़ जो है ना हमें सुनाई देती है। अहमद भाई, मेरा ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है। नहीं, सही है। असल में मेरे पास जो चिकन विंग्स हैं मैं उनको फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, एक दो प्रोसेस में होगा, 2 टाइम कुकिंग होगी, 2 टाइम इसकी कुकिंग होगी। एक तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद, और ये जो शिर की आवाज़ है ना, बाकी ये अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। ये नहीं है वैसे तो जब बात हो रही हो तो इंटरफेरेंस बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये ऐसी इंटरफेरेंस है जो हम चाहते हैं कि बार बार हो। जी सागर भाई। तो अब रेडियो पे पहले एक ड्रामा होता था, बड़ा मेलो सा एक ड्रामा होता था ना। वो जब हीरो या कोई करेक्टर बात कर रहा था तो बड़ी उस लंबी सी सांस के साथ बात करता था वो। न जाने क्या हो गया और मैं वहाँ से गुजरा, बादल आ रहे थे। तो वो मैंने खैर अपने सीनियर्स के साथ जब काम किया तो मैं उन पर ये एतराज़ कर देता था कि ये नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं बोल सकते, हम ऐसी बात क्यों नहीं कर सकते। तो वो समझाते थे कि नहीं ऐसा। फिर मैंने किया एक्सपेरिमेंट, और अल्लाह का शुक्र है कि अब जो अप टिल नाउ जो ड्रामा हो रहा है तो वो नॉर्मल लाइफ का ड्रामा हो रहा है। ये वहाँ से बाहर निकले, मेलो से काफ़ी सारे हम बाहर निकले। फिर इसी तरह टेलीविज़न की जो आपने बात की, तो टेलीविज़न जो यहाँ से ऊपर का मीडियम है। सर भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। कॉलर है हमारे पास, तो उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं ईमान राज बोल रही हूँ, जी कहाँ से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने अभी पढ़ी है ना, वो मेरी आंटी है और बहुत पढ़ी है। आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है आपकी। जी, आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है, दोबारा कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ जिन्होंने अभी नात पढ़ी है वो मेरी आंटी है और उनका नाम कवल हनीफ है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी इन्होंने नात पढ़ी और आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो आपको भी है ये शौक? जी, तो आए ना आप भी किसी दिन हमारे प्रोग्राम में आइए। ठीक है, आए, अपनी आंटी के साथ आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हमारे साथ साबिर खान साहब बैठे हुए हैं। इनसे बातें हो रही हैं और मज़ीद होती रहेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता एक छोटे से वक्फे का। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारे मेहमान के साथ। अब तो बल्कि और मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं ब्रेक के दौरान। मैं अभी आपसे उनका तारुफ करवाता चलूं, लेकिन सबसे पहले अहमद भाई आप प्लीज़ थोड़ा सा बस हमें अपडेट्स दें, क्योंकि आज बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। अच्छा, ये है कि जो चावल है गुड़ वाले, उस पर दम लगा दिया है मैंने। एक छोटे से अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे से चेक करवाया कि आप मीठा इसका चेक करना, ठीक है? कहता है ठीक है। तो ये तो बन गए। अब कितने अच्छे बने वो बाद में अफ्तारी के टाइम पता चलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल तो जी। ये दूसरी जो हमारे पास रेसिपी है चिकन विंग्स की, उसको हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल में फ्राई किया अच्छी तरीके से। अब इसको हम चिली गार्लिक सॉस के साथ और टोमेटो केचप के साथ सिर्फ सोते करेंगे, बस और जी, ये आप- भी रेडी होगी। आप एक कार खैर जो है ना इसमें हिस्सा लेते रहिए, और बहुत जल्द जो है ना बस हम इंशाल्लाह बस सब जो, क्योंकि सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज होता जा रहा है। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया हमारे कुछ मज़ीद मेहमानों ने, तो उनसे आपका तारुफ करवाता चलूँ।
अपकमिंग स्टार्स हैं जी, सिंगर्स हैं, माशाल्लाह यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं। सिंगर्स हैं अहमर खान और शादाब मलिक, और इनका जी एक बैंड भी है समाज के नाम से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। बात होती है भी आपसे। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जाहिद अशरफ साहब, ये रीजनल मैनेजर हैं पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, TDCP। जाहिद अशरफ साहब जी जी, सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया। और रमज़ान के महीने में तो वैसे लोग टूरिज़म को इतना नहीं कंसिडर करते, रेस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन टूरिज़म डिपार्टमेंट जो सा है वो अभी रेस्ट पे नहीं है। वो अपने नए प्रोजेक्ट जो से हैं उनकी प्लानिंग कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। अगले आप देखेंगे 1-2 दिनों तक प्राइम मिनिस्टर इसी एरिया में नए प्रोजेक्ट जो से हैं उनकी ओपनिंग करेंगे, और ख़ास तौर पे मरी में और उसकी सराउंडिंग में। तो इस दफ़ा तो इस हुकूमत का जो मोस्ट विजन है टूरिज्म को ज़्यादा एनहांस करना है। आप बिल्कुल देखें सही कहा। एजुकेशन और हेल्थ के बाद उनकी मेन प्रायोरिटी जो सी है वो टूरिज्म उन्होंने रखी पूरी है। दुनिया में है जी, पूरी आप दुनिया देखें, में मतलब है तो कि वो टूरिज्म तो बैड लक के जी कोविड की वजह से कई चीज़ें जो सी हैं नहीं उस तरीके से हो सकी, लेकिन फिर भी उनकी प्लानिंग अपनी तरफ से जारी है। नए नए प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे तो सामने आएंगे। नहीं जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर। वो कहते हैं ना कि इरादे मजबूत हो तो फिर क्या मसला है। और कोविड तो खैर एक ऐसा इशू है जो उसने पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इससे भी निकलेंगे और हमारा मुल्क और आगे जाएगा। तो आप हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, आपसे बात होती रहेगी। जी सर, कुछ अहमर आप हैं? जी जी। और शादाब शहाब, सॉरी सर सॉरी, ये मैं पता नहीं क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपका भी बैंड है माशाल्लाह? जी, हम दोनों का एक ही मिलकर है, ठीक है। क्या इंस्पिरेशन है सर म्यूजिक की? म्यूज़िक की सर पहले तो अपने पाकिस्तानी नुसरत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह। और म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं है, तो सब कोई सुनते हैं, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी। म्यूज़िक की जो भी अच्छा कंटेंट है, जो भी अच्छा म्यूज़िक है, तो सब कोई फॉलो करते हैं, और उम्मीद है कि हम भी अच्छा आगे म्यूज़िक करें, अच्छा म्यूज़िक दें पाकिस्तान को। अच्छी बात है जी, बिल्कुल अच्छी बात है, आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में जब यूथ आती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस होती हैं। एक तो एनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं, ज़रा कुछ करने का जज्बा होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे अच्छी तरह याद है जिस तरह हमारे मुल्क के जो पायनियर्स थे बैंड में, जैसे वाइटल साइंस था, जुनैद जमशेद साहब, और उसके बाद फिर स्ट्रिंग्स हारून और फाखिर का जो था आवाज़। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताऊं कि ये बैंड्स बहुत मशहूर हुए, पायनियर्स थे इनफैक्ट म्यूजिक के, बड़े इनके फैन फॉलोइंग थी। जब तक ये इकट्ठे रहे हैं इनके बैंड्स सुपर हिट, लेकिन जब ये अपार्ट हुए हैं फिर कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ही है, ये बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटीज़ में से है ये बात, जो कि नहीं हम पता क्या, इसमें आपको एक बात बताऊं, एक टीम वर्क होता है, पता नहीं किसके सितारे किसके साथ मिल जाएं, एक टीम वर्क होता है और उसका एक रिजल्ट होता है। एक्चुअली एक टीम होती है जिसको आप लेके चलते हैं, टीम के बिना पर ही सब कुछ होता है। तो उसके बाद अगर आप ये समझे कि नहीं यार ये मेरी वजह से था या मेरी वजह से, तो वो फिर चीजें जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोई भी चीज़ इस तरह खराब। मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि अल्लाह आपको और कामयाब करे, और जब आप कामयाब हो जाएं तो प्लीज एक साथ ही रहिएगा। जी जी इंशाल्लाह। हम लोग दोनों का कुछ आपस में सिलसिला भी ऐसा ही है। मेरा स्टूडेंट है बेसिकली, अच्छा म्यूज़िक का भी, और पहले भी आई यूज्ड टू, मैं स्कूल में जॉब करता था बहुत पहले, मैं 10-15 साल से 15-16 साल से म्यूजिशियन ही हूँ। तो वहाँ भी ये 5th में पढ़ा करता था जब मैं म्यूज़िक टीचर था वहाँ पे। तो तब से जो है वो इस तरह का फिर म्यूज़िक भी सीखा। मौसीकी सिखाई जा सकती है? हाँ जी, पॉलिश की जा सकती है। पॉलिश की जा, सिखाई नहीं जा, सिखाना, पॉलिश करना वो इस तरह, लेकिन एक नेचुरल टैलेंट होता है, उसको सही मांझना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ इट गोज। वही तो, ये टैलेंट आइदर यू आर बोर्न विद द टैलेंट और नॉट। जी, आइदर यू आर एन एक्टर और नॉट। वो बन नहीं सकता, उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, ऐसा ही है। और वैसे भी जैसे आजकल का जो हमारा एक म्यूजिक का जो एक वो बन गया है कि इतना हैवी ऑर्केस्ट्रा होता है और बैकअप पे आपको इतनी सपोर्टिव हर चीज़ होती है, तो अगर आवाज़ थोड़ी ऐसी भी हो तो चल जाता है। लेकिन आप चूंकि फॉलोअर्स हैं खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, तो यकीनन फिर आप ओरिजिनल गायकी पे यकीन रखते होंगे। जी जी जी, ऐसा है। हम लोग एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक कर रहे हैं, कोशिश है कि कुछ। अरे ये कौन है भाई? अच्छा ये कौन है भाई? सेट पे इस तरह आ गए हैं, कौन है आप? अच्छा चलें तो। अच्छा, मुझसे मिले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
ठीक है। शायान है मेरे साथ जी। शायान मेरे साथ है। और क्यों है, खैरियत? ये यहाँ माइक पकड़। आपसे मिला था बस। अच्छा, मुझे मिलना था, क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? नहीं, मुझे तो लगा शायद आपको पास्ता अच्छा लगा इसलिए। जी इसलिए। इसीलिए। अच्छा, आज के मेन्यू का पता है? नहीं पता। किसी और से बात नहीं करनी? आपका खाने के लिए और भी मेहमान हैं? अच्छा हाँ, बहुत सारे मेहमान हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे आप? असल में जी ये मेरे साहबजादे हैं शायान खान। अच्छा, शानी कैसे हैं? शानी इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो ये जी मेरे साथ ही होते हैं और बल्कि अभी जिद कर रहे थे कि जी मैंने आपके साथ आना है शो पे। तो ये आ गए और ये जनाब बहुत अच्छे मतलब कहते हैं ना कि ठीक है वो एक जीन्स में भी एक चीज़ होती है लेकिन ही इज़ अ बॉर्न एक्टर। माशाल्लाह। और है शानी, ये माइक यहाँ रख के बात करें ना जी। तो आप एक्टर बनोगे बड़े होके, क्या बनोगे? जी एक्टर। बिल्कुल सही जगह पैदा हुआ है बच्चा। अच्छा चले आप बैठे, हम करनी अंकल से बात करें। तो अच्छा, तो ये बताएं कि बात हो रही थी कि एक ओरिजिनल सिंगिंग की, तो रमज़ान के हवाले से कुछ सुना दें हमें कोई। हम जी, हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट में एक कलाम है फ़कीरा, उसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इनके ताया का लिखा हुआ है और बाकी इंट्रोडक्शन जो है वो अहमद आपको खुद देगा। जी जी प्लीज़। ये मेरे तायाबू ने लिखा था कलाम, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी ख्वाहिश थी और ये जो मेलोडी है ये मैंने उनको उनकी ज़िंदगी में सुनाई थी और उनको ये बहुत पसंद थी। उसके बाद काफ़ी मैंने कोशिश की इसकी मेलोडी कुछ डिफरेंट करूं, बट वो नहीं हो पाई और ये इसी मेलोडी में चला है और अब हमने रिकॉर्ड किया। इंशाल्लाह ईद के बाद हम इसको रिलीज। चलें जी, आप सुनाएं, उम्मीद है कि आज भी वो सुनेंगे इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को। अल्लाह अल्लाह जब तारे भी पुली नाए धुन फकीरा, फकीरा हो फकीरा हो, रुल दे मोती मट्टी दे विच एक एक करके चुन फकीरा, फकीरा हो फकीरा हो, फकीरा हो फकीरा हो, मौला मौला रोशन हो गए जान हजारा, रूदी आतिश दिल गरमावे, मन विच चाहती मारिद सदा कलम न माड़ी, लिख दी जावे कलम न माड़ी लिख दी जावे, मित के अखां चुप चपीते, मित के अखां चुप चपीते, दिल दियां गल्लां सुन फकीरा, फकीरा हो फकीरा हो, फकीरा हो फकीरा हो। क्या बात है जी जनाब, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खूब बहुत खूब। और इसमें जब ऑर्केस्ट्रा आ जाता है तो क्या ही बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ पर एक कॉल है और ये कॉल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मोहसिन भी हैं और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आने वाले भी यही हैं, जनाब सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। सैयद नूर साहब कॉल पर हैं और हम प्यार से इन्हें शाह जी कहते हैं। शाह जी कैसे हैं? बेहतरीन उस्ताद जी, ठीक हैं। सर आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। और हमेशा से सर हम तो मतलब आपके हमारी इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार टीवी पे शो कर रहा है, बेहतरीन शो कर रहा है, तो क्यों ना अप्रिशिएट किया जाए, बात की जाए इस शो में। थैंक यू शाह जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये बस कहते हैं ना, ये आप ही का एक एहसान है और कि आपकी नज़र मुझ पर पड़ी। और हालांकि मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करना चाहता था, ना मैं आना चाहता था, लेकिन नहीं माशाल्लाह एमसीए में पढ़ रहे थे आप, ग्रेजुएट किया था आप, तो बहरहाल इंडस्ट्री का ही खुश नसीबी थी कि एक पढ़ा लिखा स्टार उनको मिलने वाला था और आपने मेहनत भी की और फिर बड़े बात देखने थे आप पे कर्ज था उनका कि भी मुझे मेरी लेगेसी को आगे बढ़े और आपने लेगेसी को आगे बढ़ाया, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा। थैंक यू शाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।
और सैयद नूर साहब के, जी सर, जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप शो कर रहे हो ये जरूर करना चाहिए। देखें, सिर्फ लाइन पे फिक्स रहना मैं नहीं समझता हूँ कि ये अक्लमंदी की बात है। आप एक्टिंग कर रहे हो, आपने डायरेक्शन का शोबा इख्तियार किया, बहुत अच्छा किया। आगे अब आप कंपेयरिंग कर रहे हो, कंपेयरिंग करना कोई आसान काम नहीं है। फ्लुएंसी की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन डू दिस। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और नूर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसे डायरेक्टर जो कि जिन्होंने किसी भी मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे फिल्म बनाई है और वो हिट हुई है, चाहे वो म्यूज़िकल फिल्म हो, चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो, पंजाबी, उर्दू, एक्शन, सोशल। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें इनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं आया भी इनके पास। तो अब तो मैं डायरेक्शन भी कर रहा हूँ नूर साहब की दुआ से, तो मेरे काम में थोड़ा बहुत जो है ना शाहजी आपके काम की झलक नजर आती है। लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूं कि आगे हो बेटे। आप मिरवाज, मैं आपको एक बात बताऊं, जो शागिर्द होता है वो आगे होता है उस्ताद से। ये मेरे उस्ताद कहते थे मुझे, अभी उनका इंतकाल हुआ, बहुत तकलीफ हुई। और हाँ, सुलेमान साहब मुझे कहते थे यार ये जो शागिर्द होता है ये उस्ताद होता है, इसलिए कि वो अपने उस्ताद का एक्सपीरियंस लेके उसमें अपना आप शामिल करता है और वो प्लस हो जाता है। तो यू आर प्लस पर्सन, यू आर प्लस पर्सन। थैंक यू शाहजी, बहुत शुक्रिया मोहब्बत का आपकी। और सैम ठीक है जी? सैम बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। चलें जी, मेरा सलाम कहिएगा। और एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया शाहजी, आप कॉल प्रोग्राम में आए, आपने कॉल किया और यकीनन मेरी बहुत नहीं मुझे मौका मिला तो मैं आऊँगा, आपके शो में आऊँगा इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम शाहजी, हमेशा जी आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दें और हमेशा सलामत रहें सर हमारे सरों पर। थैंक यू जान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाहजी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, ये सैयद नूर साहब थे जिन्होंने स्पेशली कॉल की प्रोग्राम में आकर, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। यकीनन जब उस्ताद आपके हों और वो जब आपकी हौसला अफजाई करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सिलसिला चल रहा था गुफ्तगू का, तो अशरफ साहब ये बताइए कि टूरिज्म में जिस तरह आपने बोला कि हुकूमत तो काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पिंडी रीजन की बात करता हूँ कि अब आप देखेंगे मरी जोन साइड ऑलमोस्ट जब टूरिस्ट जाते हैं तो चौक हो जाता है। तो फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि जी कोई नई डेस्टिनेशन जो सी हैं एक्सप्लोर करें और इस लोड को डिवाइड करें। तो उसको देखते हुए उसके साथ ही कोटली सतियाँ जगह उसके ऊपर काम हो रहा है और बेसिक्स कई चीज़ें वहाँ पे बन चुकी हैं और अब रोड्स के ऊपर काम हो रहा है। आप देखेंगे 2 दिन तक प्राइम मिनिस्टर जो उनसे 1-2 रोड्स का इफ्तिताह भी करेंगे कि जी टूरिस्ट की आसानी के लिए कि वहाँ पे उनकी अप्रोच बेहतर हो और जो आपका ओवरलोड होता है मरी उसका लोड आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट हो। और ये भी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल नेचुरल वैलीज़ है और बड़ी खूबसूरत वैलीज़ हैं कोटली सतियाँ। इसी तरह कोटा आप जाएं, वहाँ पे पंजपीर पे जब आप टॉप पे जाते हैं, जो लोग गए हैं वो देख के कहते हैं इतने करीब इतनी खूबसूरत जगह जिसे हमने मिस किया है वहाँ पर, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। तो अब टूरिज्म डिपार्टमेंट जो उनसे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर बेसिक फैसिलिटीज़, बैठने की, थोड़ा खाने पीने की, कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। उससे ये होता है कि जैसे मरी में आप देखें ना, पहाड़ जितनी उसकी इन्वायरमेंट ब्यूटी जो उनसे डिस्टर्ब हो गई है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, कंक्रीट को कोई चीज़ें मैक्सिमम नहीं बनानी, मिनिमम सी मिनिमम बना के और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किए बगैर लोगों को उन जगहों। और एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इस हुकूमत ने कि जो गवर्नमेंट के जो रेस्ट हाउसेस थे, जी वो सुनने में ये आया था कि वो उन्होंने लोकल पब्लिक के लिए भी खोल दिए हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब है कि जैसे आप होटल्स में जाके रूम लेते हैं, हायर करते हैं, पे करते हैं, ऐसे ही किया है। तो वो जो साल बंद पड़े रहते हैं, जब हमारे कोई ऑफिशियल्स जाते हैं तो उनके बिल्कुल ऐसा ही किया है कि उन्होंने कमर्शलाइज कर दिए। एक तो बर्डन जो सा गवर्नमेंट का दायरा गवर्नमेंट पे आता था उनके एक्सपेंस का, वो भी रिड्यूस हो गया और दूसरी तरफ इनकम भी आनी शुरू हो गई है। तो डबल उसका पर्पस जो सा। चलो जी, हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनसे बातों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। तो ये जो ब्रेक है ना, ये शायान खान लेंगे। शानी आपने बोलना है कि यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में K2 TV की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। और हमारे पास हमारे गेस्ट मौजूद हैं। इनसे ब्रेक पर जाने से पहले भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और ब्रेक के दौरान भी बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। और वो तो खैर अब गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा। तो देखते हैं जी कि क्या हो रहा है जी हमारे किचन में। हाँ जी, आज जो है वो खुशियों रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद से पहले मीठा हो जाए, मीठी ईद हो रही है। हाँ, तो मीठी ईद को पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे स्पॉन्सर है वो बेक पॉलर है। बेक पॉलर का कहना यह है कि पास्ता इनका बहुत बेहतरीन होता है। किसी भी अब रेसिपीज़ के साथ आ गया है, चाहे वो स्पैगेटीज़ में हो, चाउमीन में हो, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें। और अगर लजानिया की बात की जाए तो लजानिया वाकई इनकी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनके पास आइसक्रीम सिरप जो है वो भी है, जामे मशरक है। और सॉसेज में चिली सॉस, सोया सॉस, ये लेकिन सवैयाँ भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो आपने फरमाई भी की थी कि चले सवैयाँ होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने दूध लिया 1 लीटर, साथ में सब्ज़ इलायची और चीनी इसमें शामिल की। ड्राई फ्रूट में मेरे पास किशमिश है और चुहारे हैं, शीर खोरमा जिसे कहा जाता है, तो ये हम साथ में शामिल करेंगे। और इसके बाद थोड़े से इसमें हम बादाम शामिल करेंगे और साथ ही कोपरा, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन साथ ही हमारे पास ये जो एक पैकेट छोटी वाली सवैयों का है, इसको तोड़ के हम इसको ये इसमें भी शामिल कर लेते हैं। और ये अफ्तारी के लिए इंशाल्लाह रेडी होंगी। थोड़ी सी गर्म होंगी, ठंडी अच्छी नहीं, गर्म ही का मजा आएगा बस इंशाल्लाह, फिर उसके लिए बिल्कुल रेडी। बस जल्दी कीजिए, मैं तो बिल्कुल बस स्पीचलेस हो गया हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अफ्तारी तक इंशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह कहते हैं ना, सिंगर्स तो गले का बहुत ख्याल रखते हैं, तो बहुत चीदा चीदा खुराक होती है उनकी, तो क्या कहते हैं, इस तरह की खुराक से आप भी लुत्फानंदोज होते हैं कि नहीं? बस ठंडा ज़्यादा मैं एक्चुअली ठंडा इतना ज़्यादा नहीं पीता। और अच्छा, आजकल तो डाइट स्टार्ट की है तो मीठा भी छोड़ा हुआ है। यार ये क्या मतलब डाइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे वजह? बस मैं मोटा हो गया था बहुत, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा। नहीं तो देखें मेरी बात सुने, वैसे ना नाजरीन, डाइटिंग का जो है ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट गलत है लोगों के ज़हनों में, है खान साहब, कि वो ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ छोड़ देते हैं खाना पीना, जो कि बहुत नुकसानदेह है। देखें, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, ठीक है ना। आपको दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है आप उस हिसाब से करें। आप खाएं सब कुछ, लेकिन थोड़ा खाएं और उसको बर्न करें, वर्कआउट करें। मैं एक्चुअली कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, मतलब जितनी कैलोरीज चाहिए उससे मैं 500 कम खा लेता हूँ। मतलब एक चीज होता है कि आपने वेट तो लूज कर लिया लेकिन आप फ्रेश नहीं लगते, ठीक है ना। वेट लूज करने का मकसद ये है कि आप उसको एक अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल करें। आपकी फ्रेशनेस तो रहनी चाहिए ना, एक बॉडी में एनर्जी होगी तो आप काम करेंगे। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें। जी सर। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जब हम इनकी तरह यंग होते थे तो कभी अभी भी यंग है सर, नहीं नहीं अभी भी आप यंग है सर, बिल्कुल। तो उस वक्त हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मीठा नहीं खाना या फैट्स नहीं लेने या कुछ नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ ये सोचते थे कि खाना क्या है और हजम करना है, वर्कआउट करना है। और कभी भी फैट्स जिस्म पे नहीं आया था, इसलिए कि जितना खाते थे उससे ज़्यादा बंद कर देते थे, तो जिस्म डिमांड करता था मज़ीद खाने के लिए। और अब बच्चे जो उनसे नहीं, अभी इतने स्लाइसेस खाने, अभी ये करना, अभी वो करना है, तो वो फिर अजब ने, आप तो खैर मतलब देहात से आपका ताल्लुक है और बड़ी खालिश चीज़ें आपको मिलती होंगी खाने पीने के लिए। अब तो मतलब आजकल के दौर में शहरों में ये चीज़ें कहाँ नसीब होती हैं, तो आज भी जब जाते हैं तो फिर देसी खाना और देसी मकई की रोटी और साग वाग ये सब। मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ की ना कि मुझे शौक़ है हर इलाके की ना जो स्पेशलिटी है ना वो खाने का ना, जहाँ मैं जाता हूँ उसको ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये जो सर ने बात की या हमारी यंग जनरेशन जैसे हमें आपने कहा है, तो ये बॉडीज़ की नीड्स के हिसाब से बात है। एक टाइम होता है कि जब आप कुछ भी खा रहे होते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता, तो चल रहा होता है। फिर एक टाइम के बाद ये चीज़ें आपको मतलब मोटा करती हैं या उस तरह होती हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा ख्याल रख लेना चाहिए। बाकी कोई ऐसा सच नहीं है, अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं, लुत्फानंदोज होना चाहिए, लेकिन म्याना रवि के साथ, वो थोड़ा सा हाथ दूध में रह के करेंगे तो फिर कुछ नहीं है। जैसा कि आजकल रमजान है तो कहते हैं ना कि शहरी इतनी ना खाएं कि आपको असर तक डकारे आती रहे और जो है कि अफ्तारी का जब वक्त हुआ चाहता है तो उस वक्त फिर जरा म्याना रवि रखें, तो ये ना समझे कि ये आखिरी अफ्तारी है, अफ्तारियां भी आपने बहुत करनी है, तो म्याना रवि हर चीज में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब एक्सेसिव जो है ना किसी भी चीज में ज्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए।
तो ये बताएं सर, ये जो अभी जो आपने बात की कि हमारे पास जो है एक मरी एक ऐसा पॉइंट है जो कि नजदीक भी है, एक्सेस हर बंदे की ज्यादा वो है, फिर जरा थोड़ा सा आप कह लें कि जरा रौनक भी ज्यादा होती है, लेकिन आपने कहा कि सीजन में जब 6-7 हज़ार गाड़ी अंदर जाती है मरी के तो वो पैक हो जाता है और घंटों तक जो है ना वो एंजॉयमेंट की जगह टेंशन शुरू हो जाती है। शुरू मैक्सिमम गाड़ियों की आप देखेंगे फ्यूल खत्म हो जाता है, बेचारे परेशानी में होते हैं, बच्चे जो उनसे हैं वो अपने परेशान होते हैं, लेडीज को वॉशरूम नहीं अवेलेबल होते। तो उन चीज़ों को देखते हुए ना फिर हमने कहा जी कि इनको स्प्लिट करें। अब अच्छा, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि मरी में स्पेशली जो है ना पानी की बहुत किल्लत है? हिल एरियाज में मैक्सिमम में आप देखेंगे कि पानी की किल्लत है ना, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। सर की बात से एक बात इस पर मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हम मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं, मनाते हैं, पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्या बात है कि हमारे अंदर ये एहसास क्यों नहीं पैदा हो रहा है कि हम उनको ऑन क्यों नहीं कर रहे होते, इस पार्ट्स को क्यों नहीं समझते कि हमारे अपने। सपोज जब हम वहाँ जाते हैं तो हम केयर भी नहीं करते और शापर फेंक रहे होते हैं, चीज़ें फेंक रहे होते हैं, तो क्यों नहीं ऑन कर लेते उसको कि नहीं यार ये मेरे मुल्क का हिस्सा है, ये मेरे लिए है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह ना करूं। देखिए बिल्कुल जी, यहाँ पर मैं कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारे पास एक पैकेज है वो देखेंगे, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की नहीं होती, आपकी खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें अगर आप भांप लें तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जी। तो वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ान शादमान में खुशामदीद कहता हूँ और मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। ओवर टू अहमद भाई। बिल्कुल, और आज इस सेगमेंट में जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो बेक पॉलर हैं। उनका कहना यह है कि पास्ता बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा होता है इनका, चाहे आप इनकी स्पैगेटी यूज़ करें, चाहे आप मैक्रोनी यूज़ करें, चाहे जो रेसिपी वाली इनकी आती हैं वो यूज़ करें, या लजानिया, आपको अच्छा लगेगा। जामे मशरक भी आपको अच्छा लगेगा, अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जहाँ पे बात आती है इनकी सेवइयों की, आगे मीठी ईद आने वाली है तो हमने पहले से ही मीठी ईद को सेलिब्रेट किया और आप भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो आपने बताना है कि इनकी सेवइयाँ कैसे बनी है। बनाई तो मैं नहीं है, लेकिन ये नहीं जी, मैं इतने दिनों से 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तारी में वही खा रहा हूँ जो आप बना रहे हैं, और ये इनके मुंह की बात नहीं है। जितना अच्छा ये मतलब पकते हुए जो नज़र आता है ना, उसकी रंगत बता रही होती है, तो वाकई वो टेस्ट में उससे कई ज़्यादा होता है। थैंक यू, बहुत एंजॉय किया। और ये देखें अभी ये सेवइयाँ और इसके अलावा जो है गुड़ वाले चावल, और काफ़ी अरसे बाद मैंने बनाए, ट्राई किया, तो आप फिर बताइएगा कि क्योंकि आप तो खाते रहते हैं गुड़ वाले चावल कि कैसे बने। ये हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनाए और साथ में ये हॉट एंड सॉट जो चिकन विंग्स हैं वो भी कश्मीर कुकिंग ऑयल में, और साथ में ये बेक पॉलर में। तो तीनों रेसिपी आज की रेडी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए और शायान खान भी बैठे हुए। शानी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो क्यों ना हम शहाब भाई से कुछ सुन लें, वो सिंगर हैं बहुत अच्छे जी, हैं, ठीक है ना? तो आप शहाब भाई से कहें ना कि हमें कुछ सुनाएं। शाहिद भी आप प्लीज़ कुछ सुना दें। ठीक है जी, मैं सुनाने लगा। कोई तो है जो निज़ाम हस्त। जी जी प्लीज़। अहमद साथ आएंगे। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा। तो कुछ और ही असर हो गया। तलाश ना कर उसे बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक टेलीफोन कॉल का, और सुनते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? जी रावलपिंडी से सदीक बात कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज आपकी कम, जरा सही नहीं आ रही। सदीक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सदीक साहब? जी जी जी, कैसे हैं आप?
जी ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ा अच्छा शो है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आपके आने से तो और अच्छा हो गया। बड़ी मैंने आपके आने के लिए बड़ी अच्छा हो गया माशाल्लाह। K2 पे आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? जी सवाल जो पूछा था, सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी सवाल का जवाब दें। जी सवाल का जवाब ये है कि आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है हजरत मोहम्मद अपना उस्मान। हमारा सवाल था कि वो किन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को हिफ्ज किया? आपने जवाब दिया उस्मान, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया और प्रोग्राम के अख्ताम में हम बताएंगे कि विनर कौन है और फिर उनको जो है ना हम एक गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू जी। तो नाजरीन, अब चूंकि अफ्तारी का जो वक्त है वो बिल्कुल करीब आता जा रहा है और हमारे प्रोग्राम का भी वक्त जो है अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। जी तो नाजरीन, K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान शादमान में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और हमारा सवाल था कि वो कौन थे पहले जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। यही है ना? या बिल्कुल यही सवाल है कि वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। तो उसका सही जवाब है जनाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब देने वाले खुशनसीब हैं सदीक साहब रावलपिंडी से। सदीक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंसी एंड मॉल की जानिब से, जिनकी के मार्केटिंग भी की है स्पार्क मार्केटिंग वालों ने। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे सर? कोई दिल की बात हो तो कह दें कैमरे की वसातत से, अपनी फील्ड के मुताबिक कुछ भी ऐसी कोई बात हो। हम तो ज़ाहिर है कि टूरिज़म से रिलेटेड है, टूरिज़म से ही बात करेंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो ट्रेंड है ख़ास तौर पे कोविड के से रिलेटेड, मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को बाहर ओपन स्पेस में निकलना चाहिए और फ्रेश एयर लेनी चाहिए। SOPs को फॉलो करते हुए हिली एरिया में जाना चाहिए स्कैटर्ड होके। तो आप देखेंगे कि अच्छा आप ऑक्सीजन लेंगे तो आपके अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ना कि हर वक्त आप घर के अंदर बैठे रहेंगे। दूसरा, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि यंगस्टर को कुछ नई एक्टिविटीज़ दी जाए। तो मल्टीपल जगहों पे हमने नए ट्रैक्स बनाए हैं, ट्रैकिंग का शौक़ पैदा हो लड़कों को, ठीक है ना। उससे और एक तो इन्वायरमेंट उस एरिया का अच्छा है। जैसे मिसाल के तौर पे लोग कभी सोचते नहीं थे कि जी रोहतास फोर्ट से आगे एक टिला जोगियाँ है जो हिंदुओं की रिलीजियस पॉइंट था, बहुत खूबसूरत जगह है। जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो नज़ारा ही चेंज हो जाता है। वहाँ पे जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं था। टूरिज्म ने अभी वहाँ पे एक जीपेबल ट्रैक डेवलप कर रहे हैं और अब तो काफ़ी रिस्टोर किया उन्होंने, रिस्टोर भी किया, उसको भी किया आर्किटेक्चर है जो पुराना, बिल्कुल। और दूसरा ये किया है कि ट्रैक बनाया ट्रैकिंग के लिए ना, यंगस्टर के लिए 2-3 घंटे का ट्रैक है। वो एक दफ़ा जो करके यंगस्टर आ जाएगा, 1 हफ्ते के लिए मेरे हिसाब से जो मर्जी खाएगा फिट रहेगा। तो इसलिए वीकली ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि उनको डाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े। देखें जी, बिल्कुल बहुत बजा फरमाया दर साहब ने कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब अगर आप हर चीज़ हुकूमत के ज़मरे में डाल देंगे कि जी सारा कुछ हुकूमत ही सब कुछ करे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल है नहीं। हमारे जो ज़राए हैं वो इतने वो है नहीं कि हम हर चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल मैनिपुलेट करके और बिल्कुल हर तरह से वो करें। हमें खुद करना है। कहते हैं ना कि वो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जब सुबह घर से निकलते हैं तो ये इरादा करें कि आज मैंने 2-3 अच्छे काम करने हैं। वो अच्छे काम क्या हो सकते हैं? वो आप किसी को सड़क भी क्रॉस करवा सकते हैं। राह चलते अगर आपको कोई पत्थर नज़र आ गया तो वो पत्थर हटाकर आप साइड पे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी नेकियां अगर आप करना शुरू हो जाएं तो देखिए ये जो छोटी छोटी नेकियां, ये जो छोटा छोटा अमल है, ये मिलकर एक बहुत बड़ा अमल बन जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, वो थोड़ा सा उनमें शऊर आ गया है। वो हर चीज़ को समझते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसके साथ वो कदम ब कदम चलने के लिए तैयार हैं। तो ये तैयारी ही बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इरादा कर लिया है, डिटरमिन कर लिया है, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मेरे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को
आप पढ़ेंगे? कौन सी पढ़ें, जल्दी से बताएं। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। वाह जी वाह, क्या बात है। देखें जी, शानी ने भी अपनी इनपुट दे दी, कंट्रीब्यूशन दे दी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप लोग यहाँ पर आए, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो अब ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मैं फिर आपके साथ हूँगा, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन हम प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो कंवल हनीफ जी की बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरहता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरहता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम